हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉटी स्टिचेस। आज की इस वीडियो में हम डोरी का इस्तेमाल करके गोल गले का एक सुंदर सा डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस गले को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कपड़े की डोरी बनाकर रखी हुई है। अगर आपको इस तरह की डोरी बनानी नहीं आती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। अब इस डोरी को हमें 3-3 इंच के टुकड़ों में काट लेना है। तो अब मैंने इस डोरी को 3 इंच के बिल्कुल बराबर टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इस तरीके से डोरी के दोनों किनारों को मिलाएंगे और सुई की हेल्प से इनको अच्छे से सिल देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें इनको सिल देना है और एक रिंग जैसी शेप बना लेनी है इस डोरी से। इस तरह से ये देखिए, इसको अच्छे से सिल के रिंग जैसी शेप बनाएंगे और बाकी सभी डोरियों को भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल मजबूती से हमें इसको सिलना है ताकि ये धोने पर भी निकले नहीं। तो यहाँ पर मैंने सभी रिंग्स को बनाकर तैयार कर लिया है और अब इन रिंग्स को जोड़ने के लिए हमें कपड़े की एक पट्टी बनानी है। तो इसके लिए हम आधा इंच से थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी कपड़े की एक पट्टी कट करेंगे और इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे और बीच में एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से फोल्ड करके हम एक सीधी सीधी कच्ची सिलाई लगा लेंगे और ये कच्चा टांका हम बाद में निकाल देंगे। तो इस तरीके से फोल्ड करके हम एक पतली सी पट्टी बनाकर तैयार कर लेंगे और अब इस पट्टी को हम 1.5 इंच लंबे पीसेस में कट कर लेंगे और दो रिंग्स को इस पट्टी की हेल्प से इस तरह से आपस में जोड़ देंगे और यहाँ पर सुई से इसको अच्छे से सिल देंगे। इस पट्टी को अटैच करते हुए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो रिंग्स के जोड़ हैं वो पट्टी के नीचे छुप जाएं और बाहर की तरफ नज़र ना आए। तो इस तरह से रिंग्स को हम अच्छे से अटैच कर देंगे और इसी के साथ हम एक और रिंग को भी ऐसे ही अटैच करेंगे। पट्टी के नीचे हम रिंग का जोड़ छुपा देंगे और इस तरह से अच्छे से सिलाई लगाकर इसको अटैच करेंगे और बाकी के रिंग्स को भी ऐसे ही अटैच करके एक लंबी स्ट्रिंग बना लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने रिंग्स को अच्छे से अटैच कर दिया है और इस स्ट्रिंग के दोनों तरफ मैंने एक पट्टी लगा दी है इस तरह से। और अब इस पट्टी को हम इस तरह से सिलेंगे। इसके दोनों तरफ बारीक बखिए से हम सिलाई लगाएंगे ताकि इसमें अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए और इसके अंदर का कच्चा टांका हम निकाल देंगे। तो इस तरह से कच्चा टांका निकालने के बाद हम दूसरी पट्टी को भी इसी तरह से सिल लेंगे और अब हम गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पेस्टिंग वाली बुकरम ली है और इसे बीच में से फोल्ड कर दिया है। बुकरम को बीच में से फोल्ड करने के बाद गले की चौड़ाई होनी चाहिए 6 इंच और लंबाई होनी चाहिए 10 इंच। अब यहाँ पर हमें गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। आप अपने मेजरमेंट्स के हिसाब से गले की चौड़ाई ले सकते हैं और गले की लंबाई आप जितनी लेते हैं उससे 1 इंच कम पर आपको निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैंने गले की लंबाई का निशान 6.5 इंच पर लगाया है। अब यहाँ पर हम एक गोल गला ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से आपको एक गोल गला यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है और अब हमें इसके चारों तरफ 1 इंच चौड़ा एक बॉर्डर ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हम 1-1 इंच की दूरी पर निशान लगा लेंगे और अब इन निशानों को हम जोड़ देंगे। अब हमें इस गले के साथ फिर से 1 इंच चौड़ा बॉर्डर ड्रॉ करना है। तो इसी तरह से 1-1 इंच की दूरी पर हम फिर से निशान लगाएंगे और इन निशानों को भी आपस में जोड़ देंगे और अब हम यहाँ पर एक और गला ड्रॉ करेंगे। इसे हम रफली ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 3 गलों की कटिंग कर ली है। ये जो बीच वाला गला है इसे हम डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ करेंगे और बाकी दोनों गलों पर इस तरह से कपड़ा चिपका लेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों गलों पर कपड़ा चिपका लिया है और बीच वाले गले को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। अब सबसे पहले हम ये छोटा वाला गला बनाकर तैयार करेंगे। तो एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके कच्चा टांका लगा लेंगे इस तरह से और अब कपड़े का एक और टुकड़ा लेंगे और इसके ऊपर गले को इस तरीके से रखेंगे और इसके बीच में सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हम बाहर से तकरीबन आधा इंच छोड़कर
एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे और अंदर से भी हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ के एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। अंदर की तरफ हम छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे और गले को पलटकर सीधा कर देंगे। अब हम गले के ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे इस तरह से और इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हम इस तरीके से पिछले कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ेंगे और एक कच्चा टांका लगा देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमें अंदर की तरफ मोड़ लेना है और इस तरीके से कच्चे टांके की हेल्प से इसको सिल देना है। ये देखिए, इस तरह से हमें कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ते जाना है और एक कच्चा टांका लगाते जाना है। अब इस तरह से कच्चा टांका लगाने के बाद हम इसकी तुरपाई कर देंगे और तुरपाई करने के बाद इसका कच्चा टांका निकाल देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने तुरपाई करके इसका कच्चा टांका निकाल दिया है और इसे अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब हम कुर्ती के बड़े वाले गले को कुर्ती के ऊपर अटैच करेंगे। कुर्ती की राइट साइड पर हमें इसको इस तरीके से रखना है और जैसे कोई भी नॉर्मल गला बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से इस गले को बनाकर तैयार कर लेना है। और अब हम इस बीच वाले गले पर ये पट्टी इस तरीके से अटैच करेंगे। तो रिंग्स वाली पट्टी को हमें इसके ऊपर कच्चे टांके से सिल देना है इस तरह से। बिल्कुल सफाई से, बहुत ही केयरफुली हमें इसको कच्चे टांके से सिलना है। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम ऊपर वाले गले को इसके साथ अटैच करेंगे। बिल्कुल अच्छे से सेट करके हमें इस गले को इस तरह रखना है और जहाँ पर रिंग का सेंटर बन रहा है वहाँ पर हमें चॉक से गले के ऊपर निशान लगा देना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें चॉक से निशान लगा लेना है और जहाँ जहाँ पर हमने निशान लगाए थे वहाँ पर हमें मोती अटैच करने हैं। तो सुई धागे से हम यहाँ पर मोती अटैच कर देंगे। मैंने यहाँ पर क्रीम कलर के पर्ल्स लिए हैं, आप किसी भी कलर का मोती यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से रिंग के साथ भी हम इस मोती को अटैच कर देंगे। और ये देखिए, इसी तरीके से हम सभी मोतियों को अटैच करेंगे इसके ऊपर। बिल्कुल मजबूती से हम रिंग वाली पट्टी और गले के बीच में मोती को अटैच करते जाएंगे और सभी मोतियों को हम इसी तरह से लगा लेंगे। ये देखिए, अब हम सबसे बाहर वाले बड़े गले को इस गले के साथ अच्छे से सेट करके रखेंगे और जैसे हमने ऊपर वाले गले पर निशान लगाए थे बिल्कुल उसी तरह से हम नीचे वाले गले पर चॉक की हेल्प से निशान लगा लेंगे। और अब इसी तरह से हम नीचे वाले गले और रिंग वाली पट्टी के बीच में भी मोतियों को अटैच करेंगे। इसको हम सेंटर में से अटैच करना शुरू करेंगे इस तरह से और इसी तरह से पूरे गले पर मोतियों को अच्छे से अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसी तरह से बाकी मोतियों को भी अच्छे से अटैच कर लिया है और गला हमारा ये ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हमें इसके शोल्डर पर सिलाई लगानी है। तो बुकरम को अभी हमें निकालना नहीं है, पहले हम शोल्डर के ऊपर सिल लेंगे इसको अच्छे से, ताकि जितना चौड़ा हमने गला कट किया था उतना ही चौड़ा बनकर तैयार हो। ये देखिए, इस तरीके से हम दोनों शोल्डर्स को पहले अच्छे से सिल लेंगे और इसके बाद ही हम बुकरम को निकालेंगे। शोल्डर वाले एरिया से हम बुकरम को ऐसे ही रहने देंगे, पूरी तरह से नहीं निकालेंगे। इस तरह से कच्चा टांका निकाल लेंगे और बुकरम को यहाँ से काट देंगे, क्योंकि इतनी बुकरम तो वैसे भी शोल्डर के अंदर दबी जाएगी और बाहर नज़र नहीं आएगी। तो ये देखिए, यहाँ पर गले का हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसके ऊपर लेस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पर्ल्स के साथ मैचिंग वाइट कलर की लेस लगाई है इसके ऊपर। ये लेस लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ऊपर वाले गले के बिल्कुल साथ साथ मैं ये लेस अटैच कर रही हूँ।
इस तरह की लेसेस बहुत अलग अलग पैटर्न्स में आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। और गोल गले पर लगाने के लिए लेस को ख़रीदने से पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लेस थोड़ी फ्लेक्सिबल हो और इजीली घूम घूम कर लग जाए। तो इस तरह से मैंने इस लेस को अटैच कर दिया है और गले का हमारा ये डिज़ाइन भी बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और अगर आपको इस कुर्ती की स्लीव्स और ट्राउज़र का डिज़ाइन भी देखना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।